जयप्रकाश एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर के काल में संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। आगे चलते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कर्जन द्वारा जो गठित रेल आयोग था उसके अध्यक्ष आपके थे ये थॉमस रॉबर्टसन। कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया? तो 1901 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। आगे बढ़ते हैं। नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? तो 3.5% की गारंटी दी गई थी। पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? जो पुरानी वाली थी तो उसमें 5% दी गई थी, ऑप्शन बी। कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष कौन था? तो थॉमस रैले थे। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका उत्तर होगा GIP। ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय में किया गया था? हंटर शिक्षा आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1891 में, आंसर बी। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार नियम के तहत। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो ये आया था वुड का डिस्पैच के तहत। कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो कर्जन ने इसका गठन किया था स्कॉटमैन क्रिक के। भारत में नियमित जनगणना किसके समय में प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड रिपन। साहित्य जगत में किस वायसराय को ओवेन मेरेडी के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड रिटन। आगे चलते। किस वायसराय ने सिविल सेवा की निर्धारित अधिकतम आयु 21 वर्ष घोषित की थी? तो लॉर्ड रिटन। द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर जेम्स लॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वितीय अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1897 में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो पूछा है जो प्रांत को स्वायत्तता प्रदान की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो 1935 का जो अधिनियम था उसी के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वुड डिस्पैच जो था इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो महाराजा हरि सिंह वहाँ के शासक थे। हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया, कब विलय किया गया? तो ये 1948 में विलय किया गया था, नवंबर में। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार किसे कहते हैं हम? सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू होने के समय भारत का सचिव कौन था? तो ये आपके सचिव उस समय के थे लॉर्ड मार्ले। और उसी समय आपको बता दें हम कि मार्ले मिंटो सुधार भी आया था। कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? तो ये फ्रेजर की अध्यक्षता में किया था। क्वेश्चन नंबर 28। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया था? तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था? तो स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में हुई थी। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष दोस्तों आगा खां थे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के आधार पर था? तो ये आपका था भारत सरकार अधिनियम 1919। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आपको अगर इसको विस्तृत में पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट
guruji.com पे जाकर इसको पूरी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये आपका है संवैधानिक सुधार से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से मैकाले का संबंध है। और अगर आप अभी चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो सैडलर आयोग कब? तो ये 1917 में। और 1917 में और क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। किसकी क्रांति? रूस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो ये आपका विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष था? तो मार्ले मिंटो सुधार आप जानते हैं 1909 में आया, तो उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का एक प्रमुख विशेषता था? जो 1909 में क्या था? मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। तो ये मतलब जो परिषद बनी थी, ये इसमें प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें प्रमुख था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर ये प्रमुखता से इस पर ध्यान दिया गया था। बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? तो दोस्तों कर्जन द्वारा इसका विभाजन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो 40 प्रश्न ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आधुनिक भारत के हैं। चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पार्ट 2 में भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।